की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। अब समय आ गया है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि के बारे में जान लिया जाए कि किस प्रकार कन्या पूजन किया जाता है, कलश विसर्जन कैसे किया जाता है और अष्टमी नौमी तिथि कब रहेगी, कलश विसर्जन कौन से समय में नहीं करना चाहिए, कन्या पूजन किस समय में नहीं किया जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में एक समय ऐसा होता है जब किसी भी शुभ कार्य को करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और ये समय माना जाता है राहुकाल का समय। इसलिए राहुकाल का समय इन तीनों दिनों क्या क्या रहने वाला है, कब से कब तक रहेगा, ये बातें भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि कम से कम कितनी कन्याओं का पूजन जरूरी है, अगर कन्याएं ना मिले तो किस प्रकार कन्या पूजन करें, कलश में स्थापित की हुई जो भी सामग्री है उसका क्या किया जाता है, विसर्जन किन किन सामग्री का किया जाता है। इसके अलावा माता की जो चौकी है उसमें जो आपने श्रृंगार अर्पित किया है या अक्षत वगैरह चढ़ाए हैं उनका क्या किया जाता है। बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि कलश पर स्थापित किए गए नारियल का क्या करना है, कन्या पूजन क्या शाम के समय किया जा सकता है। ये सभी बातें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजन सामग्री का विसर्जन किसी पवित्र नदी में या तालाब आदि में किया जाता है। अगर आसपास नदियां ना हो, तालाब ना हो तो विसर्जन कैसे करें, कहाँ पर करें, ये बातें भी आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल पर अब तक श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिएगा। हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी व्रत कथाएं हैं, माता रानी के 9 स्वरूपों की जो अलग अलग पूजा विधियां हैं, उनकी वीडियो भी अपलोडेड है। उम्मीद करती हूँ आप इन वीडियोज को जरूर देखेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं कि साल 2022 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि कब है। अष्टमी तिथि है 9 अप्रैल 2022 को शनिवार के दिन और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल को रात में 11:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 9 अप्रैल की मध्यरात्रि 1:43 तक। नौमी तिथि रहेगी 10 अप्रैल रविवार को और नौमी तिथि प्रारंभ होगी 9 अप्रैल की मध्यरात्रि 1:44 से 10 अप्रैल की मध्यरात्रि 1:24 तक। इस तरह से अष्टमी और नौमी तिथि पूरे दिन ही रहने वाली है, पूरा दिन ही आपके लिए शुभ रहेगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के सबसे पवित्र दिनों में मनाए जाते हैं और नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और सबसे पहले अपने घर में लोग कलश की स्थापना करते हैं। जिस तरह से कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है, सभी नवग्रहों का, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो उसी तरह से अष्टमी और नौमी तिथि को आपको अपने घर में माँ दुर्गा के 8वें रूप यानी कि माँ महागौरी और 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके दशमी तिथि को ही कलश का विसर्जन करना चाहिए। मान्यता है कि स्थापना की तरह विसर्जन का जो कार्य है वो भी आपको पूरे विधि विधान से और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। इससे माँ खुश होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देती है। अब पहले जान लीजिए अष्टमी तिथि से लेकर दशमी तिथि तक राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा। तो 9 अप्रैल शनिवार को राहुकाल का समय रहेगा सुबह 9:30 से 11:30 तक। नौमी तिथि को 10 अप्रैल रविवार के दिन राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 से 5:30 तक। इसके अलावा दशमी तिथि को 11 अप्रैल सोमवार के दिन राहुकाल का समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:13 पर। दशमी तिथि के दिन आपको राहुकाल के समय का ध्यान अवश्य रखना है क्योंकि इसी तिथि को आपको कलश विसर्जन करना होगा। तो कलश विसर्जन कभी भी राहुकाल के समय में नहीं करना चाहिए। या तो आप राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले लेकिन सूर्योदय के बाद ही कलश विसर्जन किया जाता है, या तो आप राहुकाल का समय लगने से पहले पहले विसर्जन कर लें या फिर राहुकाल का समय समाप्त होने के बाद ही विसर्जन करें। विसर्जन आपको शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक हर हाल में कर लेना है और विसर्जन हमेशा सही तिथि को ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि विसर्जन की सामग्री आपके पास रखी हुई है और आपने अभी तक विसर्जन नहीं किया। लेकिन जिन लोगों को, जिन महिलाओं को, कन्याओं को अगर पीरियड्स होने लगते हैं, उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है, कई बार काम के कारण लोग अकेले रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप विसर्जन उस दिन ना करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन आप विसर्जन कर सकते हैं अगर आपने नवरात्रि की पूजा की है या उपवास रखे हैं। ये नियम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। इसके अलावा साधारण लोगों को सही तिथि में यानी कि दशमी तिथि में ही विसर्जन करना चाहिए।
अब बात आती है कि कन्या पूजन कब करें। तो कन्या पूजन देखिए, दिन भर कन्या पूजन कभी नहीं करना चाहिए कि जब आपका मन हुआ तब आपने कन्या पूजन करना शुरू कर दिया। आपको शुभ समय का ध्यान रखना है। सूर्योदय के बाद आप जो सही समय होता है 10 से 11 बजे तक, यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर 11-12 बजे तक आप हर हाल में कन्या पूजन कर लें। ऐसा ना हो आप दोपहर के बाद कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो फिर उससे की गई पूजा पाठ का या किए गए कन्या पूजन का पुण्य फल और पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अब सबसे पहली बात ये भी ध्यान में रखना है कि कन्याओं को जब आप अपने घर पर आमंत्रित करें तो उनके लिए जो भी भोजन आपने तैयार कर रखा है वो पहले से ही तैयार कर ले। ऐसा ना हो कि उनके आने के बाद आप सारी सामग्री तैयार करेंगे, तो उन्हें इंतजार भी नहीं कराना है, सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना है। पहले बात कर लेते हैं कि कलश विसर्जन में क्या क्या सामग्री का विसर्जन किया जाता है। देखिए, जिस तरह से आपने नवग्रह मंत्र का जाप किया था स्थापना करने के दिन, तो उसी तरह से एक मंत्र है जिसका जाप आपको कलश विसर्जन करते समय करना है। कलश के ऊपर यदि आपने नारियल की स्थापना की है तो देखिए, इस नारियल को लोग दो तरह से प्रयोग में लाते हैं। एक तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन किया जाता है, इस नारियल को हाथ जोड़कर देवी माँ का ध्यान करते हुए, क्षमा याचना करते हुए कलश पर से उतार लिया जाता है, हटा लिया जाता है। उसके बाद इसे प्रसाद रूप में तोड़कर परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है और कन्याओं को भी ये नारियल दिया जाता है। अगर आप इस नियम का पालन करना चाहते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और फिर कुछ लोग इस जो कलश के ऊपर स्थापित नारियल है उसका नदी में विसर्जन कर देते हैं, जिस दिन विसर्जन की सामग्री आप लेकर जाएंगे। तो दो तरह से मैंने आपको बता दिया है, आप जैसे भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। विसर्जन की जो भी सामग्री आप हटाते हैं, उठाते हैं, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो कलश के ऊपर स्थापित नारियल है या जो कलश आप हटाकर रखेंगे, जो जमीन पर यदि आपने स्थापित किया हुआ है, तो आप एक बर्तन में ये सारी सामग्री रखते जाएं। साफ शुद्ध जो भी थाली है, प्लेट है, बर्तन है, उसमें आप ये सामग्री रखते जाएं। विसर्जन की सामग्री उठाते समय एक या तो सरल मंत्र आप इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर एक मंत्र है जिसका विसर्जन करते समय अवश्य ही जाप किया जाता है, क्योंकि 9 दिनों तक आपने कलश की पूजा की है, सभी नवग्रहों को आमंत्रित किया है, तो अब उन्हें प्रस्थान करने का भी समय आ गया है। उन्हें सम्मान सहित प्रस्थान कराना चाहिए, नहीं तो इसका दोष लग जाता है। मंत्र है गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। आप इस मंत्र का जाप करते हुए माँ से क्षमा याचना जरूर करें कि हे माँ, नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हमने आपकी जिस प्रकार से भी पूजा की है, जिस तरह से भी उपवास रखे हैं, उन्हें रखने में अगर कोई भी गलती हमसे हुई हो, हमारे परिवारजनों से कोई गलती हुई हो, तो आप उसके लिए हे देवी माँ हम सबको क्षमा कीजिएगा। कन्या पूजन करते समय या कलश विसर्जन करते समय यदि कोई अपराध, कोई गलती हमसे हुई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए देवी माँ हमें क्षमा कर हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने के साथ ही आपको कलश पर स्थापित की हुई एक एक सामग्री का विसर्जन करने के लिए तैयारी करनी है। कलश के अंदर आपने जो भी सिक्का डाला है, कौड़ी डाली है या हल्दी की गांठ डाली है, तो आप उन्हें जल में से निकाल लीजिए। सारी सामग्री को निकालने के बाद सबसे पहले जो जल है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत पवित्र होता है, उसे आप अपने घर के हर कोने में छिड़किए। घर में जिस स्थान पर आप पैसे रखते हैं उस जगह पर, अपनी अलमारी में, स्टडी रूम में, मंदिर में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए। आपको ध्यान रखना है, छिड़काव करते हुए जल की एक भी बूंद आपके पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इस जल को अपनी आंखों से, अपने माथे से लगाएं, उसके बाद एक तरफ रख दें। इसके बाद आप माता की चौकी हटाएं। माता की चौकी हटाने के लिए सबसे ऊपर आपने जो गणेश भगवान की स्थापना की है, उन्हें आप अपने मंदिर में पुनः विराजित करिए। माँ दुर्गा की यदि आपने मूर्ति की स्थापना की हुई है तो आप उन्हें वापस अपने मंदिर में रख लें। अगर आप चाहते हो विसर्जन करना तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपने तस्वीर की स्थापना की हुई है तो इस तस्वीर को आप अगली नवरात्रि में फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। अब आपने
जो अखंड दीपक जलाया हो या जो दीपक जलाया है, अगर मिट्टी का दीपक आपने इस्तेमाल किया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो पूजा में आप 9 दिन तक मिट्टी के दिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें वापस इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर इन्हें आप बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ये नदियों के लिए शुभ रहते हैं। इसलिए आप चाहें तो नदियों में आप प्रवाहित कर सकते हैं, तालाब वगैरह में आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आसपास नदी तालाब ना हो तो किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, वहां पर आप इन सामग्री को रख सकते हैं। ध्यान रखना है ये इधर उधर फैलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्हें इधर उधर फेंकता है, वहां से हटाता है या कूड़े के ढेर में अगर ये सामग्री जाती है तो उसका दोष आपको लग सकता है। मिट्टी के कलश को आप चाहें तो प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं तो अपनी छत पर चिड़ियों के लिए इसमें पानी भरकर रख सकते हैं। इस प्रकार अगर आप इस कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि फूल वगैरह माँ को आपने अर्पित किए हैं, 9 दिन तक जो आपने धूप दीपक जलाया है, जो उसकी राख होती है, तो वो आप इस कलश में भर लीजिए। फिर इस कलश सहित इसे आप प्रवाहित कर सकते हैं या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। माता को चढ़ाए गए श्रृंगार को आप मंदिर में दान में दे सकते हैं। आसपास यदि मंदिर ना हो तो आप अपने घर की ही किसी सुहागिन महिला को इसे दान में दे दें। अगर आप खुद सुहागिन हैं तो आप इन सुहाग की सामग्री को खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पूजा में आपने जितने भी अक्षत माँ को चढ़ाए हैं, चाहे वो दीपक के नीचे रखे हों, चाहे कलश के नीचे रखे हों, तो आप उनका क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो अपने घर की छत पर इन्हें रख सकते हैं, आप चाहें तो नदियों में विसर्जित कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर में ही इसे प्रसाद रूप में बनाकर खा सकते हैं। इन अक्षत की आपको खीर ही बनाकर खानी चाहिए, कोई मीठी चीज ही बनाकर खानी चाहिए। नमकीन चीजों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र चीजें होती है, पवित्र अक्षत होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन अक्षत को अपने घर में जो चावल रखे होते हैं वहां पर मिला लेते हैं प्रसाद रूप में, उन्हीं सब चावल में मिक्स कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस घर में तामसिक भोजन का प्रयोग होता हो, मांसाहार का सेवन होता हो, लहसुन प्याज का सेवन होता हो, उस घर में यदि ये चावल जो प्रसाद रूप में आपने मिला दिए हैं वो बनाए जाते हैं तो फिर उसका तो दोष लगता ही लगता है। अगर आपके घर में केवल शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता हो तब तो आप इन्हें अपने घर के जो चावल हैं उसमें मिला लीजिए, नहीं तो आप इसे कलश विसर्जन करने के बाद किसी भी शुभ दिन, किसी भी एक दिन में खीर बनाकर प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी कन्याओं का कम से कम पूजन करना चाहिए और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7 या 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं की संख्या विषम ही होनी चाहिए और उन्हें आप जैसे अगले दिन यानी कि अष्टमी को आप कन्या पूजन करना चाहते हैं या नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपके आसपास जो भी कन्याएं हैं उन्हें एक दिन पहले शाम के समय ही आमंत्रित कर दें, ताकि कल अगले दिन वो आपके घर पर सही समय पर आ जाएं और अगले दिन भी आपको उन्हें सम्मान सहित अपने घर पर बुलाकर लाना चाहिए। कन्याओं की उम्र 2 से 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको 5 या 7 साल से कम की कन्याएं मिल जाएं तो और भी शुभ है। 10 साल से ऊपर की कन्याओं को आपको अपने घर पर पूजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिन्हें लांगुर भी कहते हैं, उनका पूजन भी किया जाता है। जिस तरह से माता के जो शक्तिपीठ हैं उनके दर्शन भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं, उसी तरह से कन्याओं का पूजन भी बटुक भैरव की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। आपने अपने घर पर जो भी भोग माता रानी के लिए तैयार किया है, पहले माता रानी को भोग लगाएं। अगर आपको हवन करना है तो पहले आप हवन कर लें, उसके बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करते समय आप कन्याओं को जो भी भोजन परोसे बहुत प्रेम से और बहुत सम्मान के साथ परोसे। बटुक भैरव के भी इसी तरह से आपको सम्मान देना है। उनको बिठाने के लिए पहले से ही आसन तैयार करके रखें और फिर सबसे पहले सभी कन्याओं के सबसे छोटी उम्र की कन्या के पैर सबसे पहले धोने चाहिए, फिर उन्हें ही सबसे पहले तिलक लगाना चाहिए। सबसे आखिर में बटुक भैरव की पूजा करते हैं, बटुक भैरव के चरण धोए जाते हैं और उन्हें तिलक लगाया जाता है। कन्याओं के पूजन के बाद ही आपको बटुक भैरव को पूजना चाहिए, यानी कि जब तिलक लगाएंगे तो सबसे शुरुआत आपको छोटी कन्या से करना है और फिर तिलक लगाना है बटुक भैरव को। इसी प्रकार भोजन उन्हें आप जो भी दें बड़े सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराएं और फिर जब भोजन कर लें तो आप उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन जो सबसे ज्यादा जरूरी सामग्री है वो है द्रव्य, यानी कि कोई दक्षिणा आप उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें, चाहे कम से कम 11 रुपए ही उन्हें दें। दक्षिणा के साथ ही कोई एक मौसमी फल भी उन्हें आप जरूर दें। जब आप भोजन उन्हें परोसेंगे तो सबसे पहले जो भी मीठा आपने भोजन में बनाया है, जो भोग लगाने के लिए बनाया है, उसी का भोग पहले कन्याओं को लगाएं, बटुक भैरव को लगाएं। उसके बाद ही कोई नमकीन व्यंजन जो आपने बनाया है वो उन्हें परोसें। माता रानी के भोग के लिए हलवा, चने और पूरी
ये सबसे जरूरी सामग्री है, ये सबसे जरूरी व्यंजन है जो आपको माता को भी भोग में लगाने हैं और कन्याओं को भी भोग में लगाने हैं। जो भोग आप तैयार करते हैं वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, स्नान करने के बाद और मौन रहकर ही बनाया हुआ होना चाहिए। लहसुन प्याज का या बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग आपको इस भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्याएं बहुत छोटी उम्र की होती हैं, तो वो हो सकता है कि फिर इस भोजन को ना ग्रहण करें। विदा करने से पहले सभी कन्याओं को एक साथ खड़ा कर उनसे माता रानी का जयकारा बुलवाना चाहिए। फिर सभी कन्याओं के और बटुक भैरव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही उन्हें अपने गेट के दरवाजे तक छोड़कर आना चाहिए। सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। अब आपने जो भी कंजकों को भोग लगाया है, उस जगह पर जो भी आपने भोजन उन्हें परोसा था, उस जगह को तुरंत ही नहीं उठाया जाता है, चाहे वो आपने आसन बिछाया हो, ना ही वहां पर तुरंत झाड़ू लगाई जाती है। 1 या 2 घंटे के बाद वहां पर आप साफ सफाई कर सकते हैं। माता की चौकी जो आपने हटानी है दशमी तिथि के दिन विसर्जन करते समय, उस जगह पर भी पूरे 9 दिन तक झाड़ू नहीं लगाई जाती है, केवल कपड़े से पोंछा जाता है। चौकी हटाने के बाद भी उस जगह को पहले झाड़ू से साफ नहीं किया जाता है। आप किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल करें, कपड़े से ही सारी सामग्री को पोंछें और उसके बाद आप चौकी को हटा लें। चौकी की जो आपने स्थापना की हुई है उसे आप अगली बार नवरात्रि में फिर से स्थापित कर सकते हैं। कन्या पूजन के दिन अगर आपके घर में कोई ऐसी कन्या है जिसके विवाह में कोई बाधा आ रही हो, कोई दिक्कत हो, या कोई सुहागिन महिला जिसके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो, दाम्पत्य जीवन मधुर ना हो, तो जो आपने कन्या पूजन के लिए कन्याएं अपने घर पर आमंत्रित की हैं, उनमें जो सबसे छोटी कन्या हो उसके हाथ से थोड़े से अक्षत अपने घर के मंदिर में छिड़कवाने चाहिए। जिस जगह पर भी आपने बैठकर पूजा की है 9 दिन तक, वहां पर आप अक्षत का छिड़काव करवा लें, अक्षत बिखरवा लें और उसके बाद उन्हें सम्मान सहित विदा करें। इसका कोई भी दोष कन्या पर नहीं लगता है, बल्कि ये एक आशीर्वाद होता है माँ दुर्गा का। अगर ऐसा करवाते हैं आप, तो जो भी समस्या आपके जीवन में है वो दूर होगी। अविवाहित कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा भी दूर होगी। जिन्होंने व्रत रखा है अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद, वो भी जो भोजन आपने माँ के लिए बनाया है, जो भोग आपने कन्याओं को लगाया है, उसे आप खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। खुद भोजन ग्रहण करने से पहले गौ माता को गौग्रास जरूर खिलाना चाहिए। गौग्रास के लिए आपने जो भी भोजन बनाया है उसका एक हिस्सा, चाहे वो हलवा पूरी हो, आप गौ माता को जरूर खिलाएं। इसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें। अगर गाय आसपास नहीं है तो अगर आप बाद में गाय को खिला सके तो वो हिस्सा आप पहले ही निकाल कर रख लें। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि कन्या पूजन के बाद गौ माता को जो गौग्रास दिया जाता है, उसके अलावा आज के दिन कुत्ते को भी आप कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। कोई मीठी चीज यदि खाने को देते हैं तो ये और भी शुभ है। हो सके तो ब्रेड वगैरह कुछ मीठा दे दें उन्हें, और या फिर मीठी रोटी दे दें, या जो भोजन आपने बनाया है हलवा वगैरह जो वो खा सकता हो वो आप जरूर दें। ऐसा करने से आपको माँ दुर्गा के साथ साथ बटुक भैरव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन आप मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करें, दीपदान करें और वहां पर भी आप जो प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हो वो जरूर चढ़ाएं। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आपको कन्या पूजन करना चाहिए। सभी सदस्यों को मिलकर कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। विसर्जन के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर माता रानी को उसी तरह से पूजना है जिस तरह से आपने 9 दिन तक पूजा की है। भोग लगाना है, आरती करनी है, क्षमा याचना करनी है, उसके बाद ही आपको विसर्जन करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Yes! न्यू गेम आप मेरे साथ खेलोगे? श्योर। ये गेम तो काफी स्मार्ट है। कब लिया? लिया नहीं, इसने खुद बनाया है। गेम ओवर पापा। बच्चों की ग्रोथ को मिलेगा एक्स्ट्रा डोज, क्योंकि कॉम्प्लान के साथ मिलेगी व्हाइट हेड जूनियर की 2 एक्सपर्ट कोडिंग क्लासेस बिल्कुल फ्री।